पक्का इस बार टूटेगा रिकॉर्ड और जनता हमारे साथ में है, सारे लोग, पूरा जनाधार मेरे साथ में है और मुझे लगता है कि इस बार ही हो जाएगा कल्याण नवादा का। और इस 5 वर्षों में जो हम करेंगे ना, वो 70 वर्षों में जो नहीं हुआ होगा वो हम कोशिश करेंगे करने का। कि नवादा के लोग ये ठान लिए हैं कि नवादा का विकास होगा जब गुंजन आएगा, अपना बेटा आएगा, अपना भाई आएगा, अपना भतीजा आएगा, जिसको हम गर्व से कह सकते हैं, ऐसे बुला के कह सकते हैं कि गुंजन है हमार भतीजवा है, जानो या होते कामा। हमें घर बनाए हैं कि कुछ लोग नवादा से आएंगे तो उनको रहने के लिए किसी को कुछ दिक्कत हुआ, अब एक आध दिन तो रहिए सकते हैं भाई, कभी काल आ करके। सैड सॉन्ग हम गाते हैं, पूरे देश सुनता है, तो अब इहो सब गाते हैं तो सब सुनता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम एक भाषा जो हमारा भाषा है उसको उठाने का काम किए। और सबके आशीर्वाद से, पहले घर का आशीर्वाद मिलता है तो सारे जगह आशीर्वाद मिलता है, और सबके दिल में हम बसते हैं। क्योंकि हर हमेशा महिला लोग के लिए भी ऐसा ऐसा गाना गाए हैं कि किंदन 1600 के सड़िया हो पिया कलकत्तावा से टॉप किया ये गाना। हाँ, नमस्कार, भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह के अभी साथ हैं। मगध के क्षेत्र में एक उभरता कलाकार, आज से लगभग अगर मगध की भाषा का बात की जाए तो मगध के भाषा का सबसे ज़्यादा इन्हीं के गाना से लोग जाने और प्रमोशन किए। आज मगध का एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया कि लोग हर कोई भोजपुरी में गाना गाना पसंद कर रहे हैं। जब से चुनावी घोषणा नवादा जिला के सांसद के रूप में गुंजन सिंह की हैं तो विरोधियों के छाती पे एकदम झंडा गड़ा गया है, लोग अलबला गए हैं। 70 सालों से लॉलीपॉप जो नवादा को देकर वो लोग आए और जीत कर चले गए, आज तक नवादा का जो विकास है ना वो दिखा नहीं है, रोड पे सड़क पे नहीं दिखा है। भाई दिल्ली से विकास चलकर आता है और नवादा आते आते कहाँ खो जाता है। वही सुपरस्टार गुंजन सिंह के पास है। नवादा का जो सांसद के रूप में चुनाव के लिए इस बार घोषणा की है, तो नवादा की जनता को हम सुनाएंगे कि नवादा में इस बार जब सांसद के रूप में आपको ये लाखों नहीं, आप अभी हम आपके क्षेत्र में ही गुल्ली में गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वहाँ का जो जनता का रुख देखे ना भैया एकदम बदला हुआ है। हम पूछे कि वर्तमान सांसद जो है उनको आप क्यों नहीं चाह रहे, बोले हमको एगो साइन करवाना पड़ता है ना, तो हमको मोकामा जाना पड़ता है, हमको एगो साइन करवाना होगा तो पटना जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। तो आपको सांसद के रूप में वो लोग देखना पसंद कर रहे हैं कि हमको नवादा का लाल चाहिए, नवादा का बेटा चाहिए, जो गरीब का, अमीर का, जो भी फटलो साड़ी या फटलो धोती पहन के आएगा वो गुंजन भैया के पास पहुंच जाएगा, ऐसा सांसद। एकदम बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से, राजधानी एक्सप्रेस जी के माध्यम से देखे वाला तमाम दर्शक के हम गुंजन सिंह पैर छू के प्रणाम करते हैं, गोड़ लगते हैं। नवादा लोकसभा में मेरा घर है जी, और ये लगभग 50 से 70 वर्षों से वहाँ बाहरी के लोग जीतते आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है नवादा के लिए कि नवादा के लोग त्रस्त हैं कि कोई घर का बेटा अगर होता तो सारी समस्याओं को दूर कर देता। आज की जो समस्या है नवादा में, जहाँ नवादा पहले था 70 साल पहले, वहीं आज भी है। जी, पता नहीं नवादा का दुर्भाग्य है कि इतने वर्षों से नवादा का विकास क्यों नहीं हुआ। और देखिए वहीं बगल में नालंदा है, चाहे और कहीं भी पूरे बिहार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, लेकिन नवादा में नहीं हुआ है। तो नवादा की जनता ये जान चुकी है और ठान चुकी है कि इस बार बाहरी नहीं चलेगा, नवादा लोकसभा का बेटा ही चलेगा। और मुझे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि गाने के माध्यम से हम सबके दिल में है, पहले के माध्यम से आप सबके दिल में एकदम जगह बना लिए हैं भैया। चाहे माई बहन लोग होवे, चाहे बूढ़ बुजुर्ग होवे, चाहे युवा शक्ति जो अभी हम लोग के एज का है 18 से 25, 25 से 30, 35, मैंने मान ला तो सभी लोग का समर्थन है मेरे प्रति। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हम हमेशा नवादा को आगे बढ़ाने का काम किए। नवादा से कोई गायक नहीं था, मगही से, पूरे मगध क्षेत्र से, कितना बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ककोलत के झरना से स्टार्ट किए, आज के डेट में देखिए तो 500-600 गाना खाली मगही में गाए, भोजपुरी में, सैड सॉन्ग, हर क्षेत्र में, हर भाषा में गाना गाए। तो जहाँ तक हुआ हमको उसको ऊपर ले जाने का काम किए हैं कि मगही भाषा पहले कोई बोलना भी नहीं चाह रहा था, आज के डेट में पूरे देश में मगही सुना जाता है और गर्व से
सब लोग सुनते हैं। मगही इतना प्यारा भाषा है, हम लोग का भाषा हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। सब पहले कतराता था मगध बोलने में, सोचता था मगधी बोलेंगे ना तो अनपढ़ समझेगा, गवार समझेगा। हम तो लेकिन आप जब से गाना गाए हैं ना, मगध का क्रेज एकदम बढ़ चुका है। और इसमें सबका आशीर्वाद मिला, पूरे मगधवासी का, पूरे बिहार, झारखंड, यूपी का। आज तो यूपीओ में गाना मगही चल रहा है हमारा। बिहार के हर कोने में हमको जो सुनते थे, सैड सॉन्ग हम गाते हैं, पूरे देश सुनता है। तो अब इहो सब गाते हैं तो सब सुनता है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम एक भाषा, जो हमारा भाषा है, उसको उठाने का काम किए। और सबके आशीर्वाद से, पहले घर का आशीर्वाद मिलता है तो सारे जगह आशीर्वाद मिलता है। अब देख लीजिए, गांव घर में हम लोग हैं, पहले गाँव में सरस्वती पूजा में, दुर्गा पूजा में, नाटक में, सब में गाना गाया करते थे। सत्यनारायण स्वामी के पूजा में पहले गांव के घर के लोग पसंद किया, फिर थोड़ा सा पंचायत लेवल पर आए, तो नीचे से उठकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारा जो जड़ है काफ़ी मजबूत है और सबके दिल में हम बसते हैं। क्योंकि हर हमेशा महिला लोग के लिए भी ऐसा ऐसा गाना गाए हैं कि किन दान 1600 के सड़िया हो पिया, कलकत्तावा से टॉप किया ये गाना। हाँ, कलकत्तावा से इले मोर सजनवा हो। ऐसा ऐसा करीब सैकड़ों गाना होगा जो महिला लोग के लिए गाए थे। और युवा के लिए भी बहुत सारा गाना गाए, अब कोरोना में भी गाना गाए। तो हर चीज़ में गाए हैं तो लोग के दिल में हम बसते हैं। और सबसे बड़ी समस्या अभी का है कि नवादा के लोग ये ठान लिए हैं कि नवादा का विकास होगा जब गुंजन आएगा, अपना बेटा आएगा, अपना भाई आएगा, अपना भतीजा आएगा, जिसको हम गर्व से कह सकते हैं, ऐसी बुला के कह सकते हैं कि गुंजन है, हमार भतीजवा है, जानो या हो इतने कामा। तो हमने जितनो है इतना बदल में रहना है। नवादा में रह के नवादा का चारों तरफ से विकास करेंगे और सबके लिए काम करेंगे, हर जाति के लिए काम करेंगे। ऐसा काम करेंगे कि 5 साल के बाद मेरे घर के पास लोग आए और बहुत संख्या में आए, 1,00,000-2 लाख के संख्या में, कि फिर से चुनाव लड़ो। तो भैया आप पटना में रहते हैं, आपका घर फिर कैसे जाएंगे लोग? अरे फिर तो चंदन सिंह जैसा। पटना में हम कहाँ रहते हैं, अभी देख रहे हैं पटना में रह रहे हैं। पटना में घर बनाए हैं कि कुछ लोग नवादा से आएंगे तो उनको रहने के लिए किसी को कुछ दिक्कत हुआ, अब 1-2 दिन तो रहिए सकते हैं भाई, कभी काल आ करके। लेकिन नवादा में भी एक हम घर बनाएंगे। और ऐसे भी मेरा नवादा में घर है, ककोलत जलप्रपात के पास भवनपुर गांव में, दनियार में वो घर है। दो घर तो वजह है हमारा, तो वहाँ ही रह भाई, वहीं रह के जनता के बीच रहना हमको इतना अच्छा लगता है। सबके दुख सुख में हम तुरंत पहुंचना चाहते हैं। मेरा दिल कहता है कि कुछ हुआ कि हम तुरंत पहुंचे, उसको हम कुछ दुख दूर कर सके, एकदम तुरंत में दूर कर सके, ऐसा मैं करना चाहता हूँ। ना कि अब दिक्कत अभी है और सुइया पड़ते 6 महीना के बाद तो क्यों होते, मरीज जिंदा रहते। तो हम चाहिए कि एकदम एट ए टाइम फैसला होवे, एट ए टाइम सबके लिए सेवा हम करना चाहते हैं। भैया सब जानना चाहता है कौन सा पार्टी से आ रहे हैं? पार्टी देखिए अभी बातचीत चल रही है, पार्टी से अभी क्लियर नहीं हुई, लेकिन जनता हमारे साथ में है। हम बहुत सारे वीडियो देख रहे थे अभी, उसमें सब लोग का कहना है कि जौन पार्टी से गुंजन सिंह आवे, चाहे निर्दलीय आवे, हम उनके साथ में। तो बस सबको यही सोचना है कि इस बार गुंजन सिंह के लिए, अपने बेटे के लिए काम करना, अपने बेटे के लिए खड़ा रहना है। पार्टी और जाति से ऊपर उठकर इस बार नवादा का जनता जो है ना, एकदम मन बना लिए हैं कि नवादा का बेटा गुंजन सिंह को ही सांसद बनाना है। हम एक एक गली खिड़की मोहल्ला अगर बात किया जाए ना, तो हम सब जगह घूम रहे हैं भैया। हर एक जगह हम पूछते भी है कि जो वर्तमान में सांसद है वो कैसा काम किए, बोलता है कुछ नहीं। नवादा का हट है हरिश्चंद्र स्टेडियम, एक डाला पानी है। बताओ। और सुन रहे हैं कि नवादा का पूरा जो बीच का रोड है जी, पूरा जाम है, पूरा डॉक्टर कॉलोनी का बात किया जाए, डॉक्टर कॉलोनी में इतना मतलब आपका जो विकास है ना, क्या अगर थोड़ा सा बोलिए, मतलब गाड़ी पे अगर कोई 4 व्हीलर पे महिला या पुरुष भी चलेगा ना तो ऐसे ऐसे मतलब हिलता है। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला हो तो इस हाल में नवादा है। हाँ भाई, हम देख रहे हैं कि नवादा में जाम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है जी, और पूरे रोड में कीचड़ है, पानी है। तो नवादा को तो स्वर्ग रहना चाहिए था। अब ले